बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि 9 वाला चैप्टर है हमारा। और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि केसी की इम्पोर्टेंस ऑफ केसी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगरचे ये बहुत लंबा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि इसका आधा पोर्शन पूछ दिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में और आधा जब वो छोड़ दिया जाता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि ये सारा लॉन्ग पूछ लिया जाए, लेकिन ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर चूँकि इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा पूछ दिया जाता है, कभी एक कभी दूसरा, इस तरह से। बहरहाल चलें हम इसको देखते हैं। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे, वो भी साथ साथ आपने नोट करने हैं। और जो चीज़ आपको ना समझ आए वो भी आप कोशिश करें कि उसको पूछ लीजिएगा। लेकिन बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने लिखा हुआ है SQ10 वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय। अभी मैंने खुद लिखा हुआ है, उसकी वजह यह है क्योंकि जो आगे वाला थोड़ा सा पोर्शन है इसके मिला के हम एक क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते थे, इस वजह से मैंने वो मुकम्मल कर दिया है। तो आपका जो SQ10 है, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज का 10 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। आपकी बुक पे है लेकिन इनकम्प्लीट है, मैंने कोशिश की है उसको कंप्लीट कर दिया है और उसके मुताबिक बना दिया। तो अभी अपनी बुक खोलेंगे, पेज में 12 है, तो आप इसको लिखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय, आगे फिर बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका SQ10 मुकम्मल हो जाएगा। वैसे इसमें थोड़ा सा पोर्शन और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है, आप इस वजह से इसको फिलहाल इतना ही देखेंगे। SQ10 है तो हमारा ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। वैसे तो हमने लॉन्ग में ये करना ही है, लेकिन शॉर्ट में हमारा ये साथ में हो जाता है। तो बहरहाल ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर गौर करें तो यहाँ पे वो हमें पूछना क्या चाहता है और हमने क्या बताया, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। वो कहता है कि बताएं कि हम कैसे किसी जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। कहता है वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन जो होती है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पेशगोई कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे? बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कहता है जो भी रिएक्शन है उसकी जो भी केसी होगी उसकी मदद से हम, यानी कि जो उसका केसी की वैल्यू होगी उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसको बता सकते हैं कि डायरेक्शन इस वक्त कहाँ जा रही है, रिएक्शन कहाँ पे जा रहा है, इधर फॉरवर्ड जा रहा है या कि बैकवर्ड जा रहा है। बहरहाल इस तरह से कुछ भी हम बता सकते हैं। चलो बच्चे, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पोर्शन है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो निशान भी लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड। कहते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रिएक्शन उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, हम जो कंसंट्रेशन होंगी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की, यानी कि ये समझ लें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो मकदारें होती हैं उनको हम केसी के फार्मूले में लगा के हम उसको कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है। तो बहरहाल ये, उसके बाद कहता है मिसाल ले लेते हैं, हम कोई मिसाल ले लेते हैं। तो कंसीडर द गैसेस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। तो ये चूंकि रिएक्शन आपने पहले भी कई दफ़ा पढ़ दी इस चैप्टर में, तो ये फिर से आ गया। H2 + I2 चेंजेस इनटू 2HI। आगे केसी की वैल्यू उसने दी हुई है 57.0 एट 700 केल्विन जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये उसने केसी की वैल्यू दी हुई है, तो हमें इसने एक रिएक्शन दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है। वो कहता है हम क्या करेंगे, वी विदड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। जो रिएक्शन मिक्सचर है यानी कि H2 है, I2 है और जो HI है, इनकी जो मिकदारें हैं इनको हम मापेंगे। पहले देखेंगे ये कितना कितना है। क्या करेंगे हम, वी विदड्रॉ द सैंपल, हम जो सैंपल है उनको निकालेंगे एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI, और इनकी मिकदारों को हम देखेंगे कितनी कितनी है। सपोज कहते हैं, चले हम इस तरह कर लेते हैं क्योंकि सारा सपोजिशन ही है, तो हम इस तरह कर लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, सपोज कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स आर फॉलोज। हमें दी गई कंसंट्रेशन ये है, मसलन देखिए H2 की है, आगे छोटा सा T लिखा हुआ बताएगा ये क्यों है, उसकी मिकदार उसने दी है। फर्स्ट कर उसने सैंपल निकाल, उसकी इतनी मिकदार है 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। दूसरे की 0.2 है, 0.20 है, फिर तीसरे की 0.40 है। तो बहरहाल ये उसने खुद से सपोज कर लिए कि ये है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं
द सब्सक्रिप्ट टी, जो टी आपको नजर आ रहा है विद द कंसंट्रेशन सिंबल, जो सिंबल के साथ आपको नजर आ रहा है, मींस दैट, इसका मतलब क्या है, क्यों टी लगाया गया है, इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन आर मेजर्ड एट सम टाइम नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। कहते हैं ये जो है, जो कंसंट्रेशन की मिकदारें निकाली गई हैं किसी टाइम पर निकाली गई हैं, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पर नहीं बल्कि किसी भी हमने वक्त पर निकाली हैं। तो व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशन इनटू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, कहते हैं जब हम इनकी मिकदारों को किसी केसी के फार्मूले के अंदर रखेंगे, वी ऑब्टेन ए वैल्यू कॉल द रिएक्शन कोशेंट। कहते हैं हम एक वैल्यू हासिल होगी जिसको नाम दिया गया है QC का, यानी कि रिएक्शन कोशेंट का। तो आपसे वैसे पूछ लिया जाए कि रिएक्शन कोशेंट क्या है, तो वही आप इसको लिख सकते हैं कि व्हेन वी पुट कंसंट्रेशन इनटू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन ए वैल्यू दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। तो आपका ये भी छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है। व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट, तो आप यहाँ से लेके व्हेन से लेके तो यहाँ तक अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके ये रिएक्शन क्वेश्चन की डेफिनेशन विद एग्जांपल कवर हो जाएगा। बहरहाल द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर दिस रिएक्शन, चूंकि उसने वैल्यूज दी हुई हैं, सारी वैल्यूज उसने पुट की हैं, उस बस कैलकुलेट करके आंसर हमारे पास 8.0 आ गए। तो ये हमारे पास रिएक्शन क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जरा इससे आगे, वो है एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC। कहते हैं हम जानते हैं कि जो QC की वैल्यू 8 है और ऊपर KC की वैल्यू क्या थी 57। आपको याद होगा ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास 57 KC की वैल्यू आई थी, उसने जो दी हुई थी, साथ उसने 700 केल्विन जो टेम्परेचर रखा हुआ था। तो कहता है जो QC की वैल्यू है वो 8 है, KC की वैल्यू 57। आप देखें ना, QC छोटा है, KC बड़ा है, तो कहता है रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो कहता है फिर क्या है, इट रिक्वायर्ड मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कहता है अभी इसको ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि ज्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए ताकि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आए। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट बनना चाहिए तो फिर रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। कहता है देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये देखें, अगर आप गौर करें सारे प्रोसेस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, QC और KC की मदद से हम बता रहे हैं कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो देखें KC की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई थी, QC की हमने खुद निकाली, फिर हमने कंपेयर किया तो अगर हमारे पास QC की वैल्यू कम है, KC की वैल्यू ज्यादा है, तो उसका मतलब प्रोडक्ट अभी कम है, तो प्रोडक्ट ज्यादा करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बहरहाल ये कुछ इस तरह से हमें डायरेक्शन बताई जाती है। अच्छा बेटे, उसके बाद हम चलेंगे जरा डायरेक्शन क्वेश्चन QC इज यूजफुल। आप देखें यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है वाई डायरेक्शन क्वेश्चन इज यूजफुल, तो अभी आप पढ़ भी चुके हैं यूजफुल क्यों है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन बताता है। कहता है डायरेक्शन क्वेश्चन QC इज यूजफुल बिकॉज इट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC। तो कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है किसी भी रिएक्शन की कैसे, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC। जब हम QC की मदद से KC की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा। बहरहाल ये हम ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास आपको निशान नजर आ रहा है, वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब कहते हैं अगले पेज पे आ जाएंगे 30 पे, तो कहता है हमें हम नीचे कुछ ये जो जनरलाइजेशन वो बता सकते हैं, 3 जो होती हैं वो, तो अभी वो बारी बारी इनके बारे में बताने लगा है। कहता है इफ QC इज स्मॉलर देन KC, यानी कि आप जो पर आपने पढ़ा भी है, QC के अगर छोटा होगा KC बड़ा होगा, QC छोटा होगा, तो क्या होगा, डायरेक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि कहाँ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड जाएगा किस लिए, टू अटेन इक्विलिब्रियम, ताकि इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। तो ये चूंकि आप पॉइंट पहले ऊपर पढ़ भी चुके हैं, इस वजह से ये क्लियर है आपको। दूसरा पॉइंट है इफ QC इज बिगर देन KC। अब देखें ये उलट है, अगर QC बड़ा आ जाए KC छोटा आ जाए, फिर क्या होगा, डायरेक्शन विल गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उलट हो जाएगा। पहले ऊपर लेफ्ट टू राइट था, यानी कि फॉरवर्ड में था, अब उलट हो जाएगा तो क्या होगा, रिवर्स में जाएगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएगा, दैट इज इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो ये देखिए हमारा साथ साथ अगर आपको नजर आ रहा हो तो हमारा मैंने निशान लगाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 13 वाला, वो भी कवर हो जाता है। उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इफ QC इज इक्वल देन KC, यानी कि इफ QC इज इक्वल टू KC, QC अगर KC के इक्वल है, क्या होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स। तो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन क्या हो रहे हैं, एक इक्वल रेट पे जा रहे हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो चुका है। तो इस वजह से हमारा ये भी एक और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो भी कवर हो जाता है, वो है SQ 11, यानी कि एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी कवर हो गया। तो बेटे ये हमारे पास पोर्शन है जो हमने भी किया है, और ये जो हम पढ़े हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका हमने आधा पोर्शन किया है, आधा पोर्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बेटे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, कोशिश करें कि जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं
लेक्चर समझ रहे हैं, कोशिश करें कि इनको जो आपके दोस्त हैं उनसे भी शेयर किया करें, ताकि जो बाकी दोस्त हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी समझ आ सके, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि जो बच्चे कह लें कि जिनके पास ये सहूलत नहीं है कि वो टीचर के पास अकेडमी नहीं जा सकते, या फिर वो ये कह लें कि स्कूल में उस तरह का लेक्चर नहीं ले पा रही है, जैसे भी जो भी रीज़न हो, तो उनके साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी जो है वो लेक्चर देख के तो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, और अपने जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकें। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।